इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो लोकसभा में पारित हुआ है उसके बाद हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जो जहां कौसर है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर दिल्ली के हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और आज यह राज्यसभा में भी पारित होने की उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह मील का पत्थर साबित हुआ है और उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और सदुपयोग किया जाएगा। यह कौम की बेहतरी के लिए एक अच्छा कदम है। देखिए, वाकई में बहुत ऐतिहासिक दिन है। वक्फ बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया है और इंशाल्लाह आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका असर जो है कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक दिखाई देगा। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर जमीनें हैं, उनका सही प्रबंधन होगा, उनका सही उपयोग होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम को फायदा होगा। इसका कौम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कदम है ये और मैं बहुत खुश हूं इससे। मैम, इसी पर सोनिया गांधी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है सीधा संविधान पे हमला है। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है जिससे समाज को हमेशा विभाजित करने बनाए रखे जाए। देखिए, इतने साल कांग्रेस सत्ता में थी तो आपने क्यों नहीं किया कोई काम? किसने रोका था आपको? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना जस्ट टू प्रोटेक्ट सर्टेन पीपल्स वेस्टेड इंटरेस्ट्स, तो फिर मतलब वो लोग तो ऐसी बातें करेंगे। आप काम क्यों नहीं करते? एक अच्छा कदम जब हो रहा है कौम की बेहतरी के लिए तो बजाय उसको सपोर्ट करने के आप ऐसी बातें करें, तो फिर ये तो मेरे ख्याल से दर्शाता है कि आप किस विचारधारा से चलते हैं। और फिर कहूंगी कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद आपने एक भी अच्छा काम किया क्यों नहीं कौम के लिए? अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये बिल्कुल सही कदम रहा। वक्फ संशोधन विधेयक जिस तरह से लोकसभा में पेश किया गया और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसे पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिले क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। वक्फ के नाम पर यहाँ और अन्य शहरों में भी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से बयान दिया कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। क्या यह वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड? उन्होंने कहा कि हमने पहले ही उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर दिया। हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। आज यह राज्यसभा से भी पेश हुआ। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके
वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि चुनाव के समय ये पता चलेगा और ये जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस बिल को हमने 2 सदनों में कड़ा विरोध किया, लेकिन कुछ धर्मनिरपेक्ष पार्टी और नेता का पर्दाफाश हुआ है। हम लोग अपने विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार इस बिल का जिन्होंने समर्थन किया है उसको बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार वो प्रतिक्रियाएं वो देती नजर आई हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बदौलत ही आज यह बिल पेश हो पाया है और ऐतिहासिक एक तरह से कहा जाए उन्होंने इस जो बिल पेश हुआ है उसे ऐतिहासिक कंगना रनौत ने बताया। जी, जो ऐतिहासिक दिन है ये आज हमारे देश में जो ऐतिहासिक दिन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हमें ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। अब आप सोचिए कि इस तरह की कितनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को जो है आप खुद एक बात कितनी अविश्वसनीय ये बात है कि कोई चीज क्या इस देश में कानून से बढ़ के हो सकती है जिसपे कानून ही नहीं है, उसको बिल्कुल इम्यूनिटी मिली हुई है। तो इस तरह से गैर कानूनी जो है वो काम में इंडल्ज होती है, दिमक बनी हुई है ऐसी मैं कह रही हूँ। लेकिन ये जब सब चीजों को कहीं ना कहीं पूरे देश की, चाहे वो स्वच्छता आंदोलन हो, चाहे वो करप्शन के अगेंस्ट हो, चाहे वो गंदगी के अगेंस्ट हो, ये हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में सब काम लिखे गए हैं। तो सारा देश जो है इस एक उन्मुक्त है कि इतना बड़ा आप देखिए कि मतलब जितने देशों का एरिया नहीं होता है उतना एरिया जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। और अब वो जो है पूरी रेगुलेटेड जो बॉडीज हो गई, चाहे वो डीसी हो गए, कलेक्टर हो गए, वो जो है उन चीजों को जो है देख रेख करेंगे सरकार के उसमें। और सबसे बड़ी बात जो है अगर कोई भी उन्होंने गैर कानूनी काम अगर वो करेंगे तो कानूनी व्यवस्थाएं जो है उनको पूछ सकती है। इससे पहले देखिए क्या हालत थी देश की। तो देश ये देख रहा है, समझ रहा है कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अरुणाचल हो, हिमाचल प्रदेश हो या कोई भी जो काम कितने सालों से रुके हुए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश के लिए कर रहे हैं। कंगना जी, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन ने कल कहा कि सरकार इस बिल के बहाने जो माइनॉरिटी विधेयक पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि एक तरह से कहा जाए कि जिस ट्रिब्यूनल के पास गए हैं वहां से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप अदालत जा सकते हैं। उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा कि हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता है तो आप इस अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खाद के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट
इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपको आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं, सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम ये अपील प्रोविजन रखा है तो ट्राइब्यूनल भी जल्दी जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी जल्दी काम करेगा, लोगों को भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा, कहीं किसी का हमने दरवाजा बंद नहीं किया है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं मुतावलिस, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ा नहीं होगा। वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप काहे का बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह गरीब मुसलमानों के लिए यह बनाया गया है और इससे गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। यह बिल देश के गरीब मुसलमानों के लिए था, यह उनकी हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा। यह बिल उनके बच्चों के भविष्य के लिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि उन्हें वक्फ बिल से कोई मतलब नहीं है, वे केवल 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे ये कहा नहीं, देखिए कल विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं कि शांति से कल वहां पर पारित हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए बिल था, उनके हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा, उनके भले के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल था। ऐतिहासिक दिन रहा। अब सोचिए 50 लाख एकड़ की जमीन उन गरीबों को काम आएंगी। अब किराया वहां से पैसे जनरेट होंगे जो मुसलमान समाज के काम आएंगे, जहां पर अब खाली 123-126 करोड़ रुपया आ रहा है, जहां कई हजार करोड़ रुपए आने चाहिए, अब वो सारे गरीब वेलफेयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने बिल के डिस्कशन के दौरान महाकुंभ की बात उठाई, इससे पता चला कि वो 27 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनको वक्फ बिल से कोई मतलब विधेयक को उसे भी हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। इसको लेके विपक्ष इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, इसको काला दिन बता रहा है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है, उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया, कोई तथ्यों के साथ। आज विधेयक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए ये लाया गया, यह कानून लाया गया है। बिल्कुल उन्होंने इसको लेकर जोर देकर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा
कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में निर्णय लेकर शिवसेना यूबीटी की उन्होंने बात की है। शिवसेना यूबीटी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के विचार पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बिल से महिलाओं, युवाओं, सभी वर्गों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस यह नहीं समझ रही। नहीं, ये तो अभी मैं बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है। अभी उनकी दुटप्पी भूमिका जाहिर हुई है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने कल शिक्कामोर्तब किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब उन्होंने 2019 में खुद के स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार और हिंदुत्व को त्याग देकर सरकार बनाया था कांग्रेस के साथ, उससे बड़ा अपराध ये कल उन्होंने किया है, उससे बड़ा गुनाह कल किया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। और अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और कांग्रेस के जमाने में 123 लैंड पार्सल जो है प्रॉपर्टी, उसको डी नोटिफाई किया और कुछ चंद लोगों को दे दिया। और अभी मोदी जी ने जो ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, ये चंद लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल उनको मनमानी नहीं करने को मिलेगी। अभी इसमें महिलाओं को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो कब्जा जमा के बैठे थे, उनका कब्जा हट जाएगा। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो ये अम्यूनिटी जो है लोगों के लिए जो प्रकल्प है वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए गरीब तबके के मुसलमानों को इसका फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस मुसलमानों को गरीब की गरीबी रखना चाहती है, वोटों के लिए उनके सामने उनको हाथ फैलाने की अवस्था में रखना चाहती है। और इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ओवैसी जो बोले वही उद्धव ठाकरे आज बोले, उनकी बोली एक समान है। और इसलिए जब बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है उसको हमारा समर्थन है, जो देश का गद्दार है वो कोई भी हो उसका हमारा उसको विरोध है। अभी इसमें वही नीति भाजपा की है, एनडीए की है। और अभी जब राहुल गांधी जी के साथ हमेशा ये उबाटा रहती है, इसलिए बार बार उनको जिना की याद आती है, बार बार जिना याद आते हैं। ये दुर्भाग्य है और इसलिए उनका असली चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है और जनता उनको इसकी सबक आने वाले चुनाव में जरूर दिखाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपनी भाषा उद्धव ठाकरे बोलता है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। उनको पता नहीं क्या निर्णय लेना है, क्या छोड़ना है। जब ऐसे परिस्थिति में जब नेतृत्व आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, तो पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में होता है। और इसलिए हम लोग जो निर्णय लेते हैं खुलेआम लेते हैं, छुप कर नहीं लेते। कभी वॉकआउट करते हैं, कभी बोलते हैं ये हमारा विरोध बिल को नहीं था, हमारा विरोध भाजपा को था। ये क्या है? जो निर्णय लेना हिम्मत से लो, हिम्मत होनी चाहिए, शेर का कलेजा होना चाहिए, वो उनमें नहीं है। और सिर्फ बदनाम करने का इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।